हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। तो आपको पता है मैंने दिल्ली पुलिस की सीरीज चला रखी है। पहले 2 क्लास हो चुकी है आपकी। आप पूरी क्लास लेना चाहते हो तो अंकित रोजगार चैनल पे जाइए, ठीक है। वहाँ से नवीन सर की क्लास लीजिए और क्लास लेने के बाद आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन 10 मिनट में कराऊंगी। मेरे को पता है बिना रिवीजन के जीके आपकी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आप 10 मिनट में दोगुनी स्पीड से मेरी वीडियो को 2 बार देख सकते हो और ये सारी क्लास आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो आइए चलते अभी क्लास की ओर। झिंझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का। देखो बिहार के जो अन्य दिए वे दिए आपके विंदेशिया, धोबिया, जाट जाटिन, सामा चकवा और एक है आपका ये ढोंग कंचन। उत्तर प्रदेश का आपका कजरी, रासलीला डांस। असम का आपका देवघानी व भोरताल। मध्य प्रदेश का आपका गिडा व सैलामोडोनी और पंजाब का है आपका गिद्दा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सिग्मो त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका गोवा में। गोवा के जो अन्य आपके सनबर्न, साउजाओ, बोंड्रम, अंगूर फेस्टिवल। मणिपुर का है आपका योशंग चेराओबा। कर्नाटक का आपका कबाला और ये पट्टदकल। और ये आपका बिहार का बिहुला व मलवास। ये जो आपके जितने भी त्योहार है मैंने आपको बता दिया। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आपकी संतोष ट्रॉफी, ठीक है। और ये आपकी ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी व रणजी ट्रॉफी, ये आपकी तीनों क्रिकेट से संबंधित है। देखो डूरंड कप सबसे पुराना कप है जो 1888 में शुरू हुआ था। फुटबॉल का सबसे पुराना कप है ये। और इसमें डूरंड कप में 2022 में जो विनर रहा था वो रहा था आपका बेंगलुरु। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरद सी चौधरी की आत्मकथा का नाम डैश है। तो ये आपकी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ठीक है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन ये आपकी आई के गुजराल की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये आपकी मिल्खा सिंह की। और जो नीरज सी चौधरी की एक हो रहा है ये आपकी ए पैसेज टू इंग्लैंड। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को, ठीक है। अक्टूबर में जो दिवस मनाए जाते हैं आपके 1 अक्टूबर को शाकाहारी और ये इंटरनेशनल दिवस है आपके। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल बालिका दिवस, ठीक है। देखो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को और जो 24 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोलियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। देखो जो आपकी ये देखो महाराष्ट्र में जो आपकी गुफाएं है कार्ला गुफाएं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा व लेनियाद्री, ये गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। झारखंड में आपकी अंजनी गुफा, गुजरात में आपकी तलाजा गुफा, बिहार में बराबर गुफा, एमपी में आपकी बाघ और कबरा गुफा। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए समुदाय और उनकी कुल जनसंख्या के सही प्रतिशत को निरूपित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखो ये दिए हैं हिंदू आपके 79.8%, मुस्लिम आपके 14.2%, ईसाई आपके 2.03% है, ठीक है। देखो और इसमें सिख आपके जो 2011 की जनगणना हुई थी सिख आपके 1.72% है, जैन आपके 0.37% है, बौद्ध आपके 0.70% है, ठीक है। जो आपकी ये 2011 में जनगणना हुई थी ये आपकी 15वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जनगणना का थोड़ा दिया हुआ है। ये देखो ये जो आपकी 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी और इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
पहली जो जनगणना हुई थी आपकी अनियमित जनगणना मेयो के समय में हुई थी 1872 में, और जो नियमित जनगणना हुई थी आपकी 1881 में रिपन के। ये देखो, नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, इसमें देखो भारत का सबसे बड़ा मठ जो है आपका तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और हिमाचल में आपका जो मठ है वो है आपका नाको, ताबो और करदांग मठ, ये आपकी हिमाचल में है। वेस्ट बंगाल में आपका धूम मठ, सिक्किम में आपका रूमटेक और लिंगडम मठ। ठीक है, आपका जो ये है बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर, ये कहा जाता है आपका दलाई लामा को। ठीक है, आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? ठीक है, देखो ये थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में। देखो चाणक्य के बारे में बताया गया है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी, और भारत का मैकियावेली भी, ये चाणक्य को कहा जाता था। चंद्रगुप्त का जो शासन था आपका 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके जो दरबार में थे लेखक वो थे मैगस्थनीज। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मैगस्थनीज, इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। और जो चाणक्य थे आपके, ये थे आपके इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंधित थे। ठीक है, ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है? तो ये है अजमेर में स्थित। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये बनवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा डैश की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1875 ईस्वी में मुंबई में। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और जो इनकी बुक थी दयानंद सरस्वती की वो थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनके बचपन का नाम था मूलशंकर, और जो इनके गुरु थे वो थे आपके विरजानंद, और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 गुजरात में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है महिला आर्य समाज की, मतलब जो महिला का आर्य समाज था वो किसने किया था? वो किया था पंडित रमाबाई ने 1883 में। ये देखो, मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं? तो देखो सरकार, विधानमंडल, राज्य नहीं, ये नागरिकों पर लागू होते हैं आपके। ठीक है, और देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये आपके जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के ए में है, और अनुच्छेद 51 ए में है। ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। उस टाइम जो आपकी पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट हो रहा है 1 मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, समिति, ये इसकी जो समिति थी वो थी सरदार सवर्ण सिंह समिति, जिसमें 12 सदस्य थे, इसके तहत ये जोड़े गए थे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करों का भुगतान करने का कर्तव्य, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने का कर्तव्य है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का कर्तव्य है, भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करने का कर्तव्य है, ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 51 ए में आते हैं अनुच्छेद। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार एक डैश है? तो ये आपका कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है, भाग 12 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत की मुख्य भूमि देशांतर ये है 68 डिग्री 7 मिनट और डैश के बीच फैली हुई है। तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, देखो आपका ये इसमें दिया गया है। अक्षांश विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और इसमें कर्क रेखा आपका 23 डिग्री से 30 मिनट के बीच, जो 8 राज्य से होकर के गुजरती है।
मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु का नाम बताइए। तो वो है आपका चैलेंजर डीप, ठीक है, जो आपका ये प्रशांत महासागर में है। और जो आपकी सबसे दूसरी बड़ी खाई है वो है आपकी, जो पहली सबसे बड़ी खाई है वो आपकी मरियान ट्रेंच, ये सबसे बड़ी खाई है। और क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी खाई है आपकी विश्व की, वो है आपकी टोंगा ट्रेंच। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और सबसे छोटा द्वीप आपका उमानंद, ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इसे ही मयूर द्वीप भी कहते हैं। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत में निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो काली कपास मिट्टी को। देखो इसे रेगुर, लावा और यूपी में इसे करेल के नाम से जाना जाता है, वह चेरनोजम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका नाम है वो है आपका चेरनोजम, ठीक है। और जो ये पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। और मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है आपका पेडोलॉजी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती। तो तमिलनाडु की नहीं लगती, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की लगती है। ये देखो यहाँ दिखाया गया है। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन गतिविधियाँ एक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? जैसे बताया था पहले जो सेकंड क्लास हुई थी उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय। देखो जो कृषि वगैरह, इसमें आपका कृषि उपकरण ये आपका द्वितीय में आता है। बैंकिंग ये आपका आता है थर्ड में, ठीक है। चाय बागान ये आता है आपका फर्स्ट में। तो इसमें द्वितीय का पूछा है तो इसमें आएगा कृषि उपकरण निर्माण। ये रहा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया? तो ये किया गया था आपका जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो इसमें सब कुछ बताया गया है। ये अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और पहला राज्य लागू करने वाला था आपका असम, दूसरा राज्य लागू करने वाला था बिहार और अंतिम राज्य था आपका जम्मू कश्मीर। जिस टाइम ये लागू हुआ था उस टाइम राष्ट्रपति थे आपके प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और जो सबसे पहले ये जीएसटी लागू हुआ था, सबसे पहले लागू करने वाला देश था आपका फ्रांस, 1954 में किया था। और जीएसटी के जो अभी ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके अमिताभ बच्चन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तो ये आपका ताड़का वर्ष, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर, पहले इसमें शेर था, देखो यहाँ पे दिखाया गया है। अभी आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का डिजिटल लेन देन का नारा है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलन दर्शाता है? तो ये आएगा आपका वोयलेट, बैंगनी रंग। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो। यहाँ पे देखो तरंग धैर्य, जैसे विप हो रही है तो सबको पता है रेड का आपका तरंग धैर्य ज़्यादा होता है और आवृत्ति कम होती है। इसमें देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है इसमें ये दिया हुआ है, 1 मिनट इसी में साइड में लगा दूँ, 1 मिनट रुको दोस्तों। ये आ गया है, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। विपग्योर ये तो सबको पता है। देखो ऊपर रेड, इसका तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है, आवृत्ति कम होती है और विचलन भी कम होता है। और वायलेट में तरंग धैर्य कम होता है, इसका विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे तरंग धैर्य कम।
यहाँ पे आवर्ती कम, यहाँ पे आवर्ती अधिकतम, यहाँ पे विचलन कम, यहाँ पे विचलन अधिक होता है। ये वायलेट का, बैंगनी का आपका। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? तो ये है आपका BaO2। BaO2 देखो जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं मोस्टली। एक तो नीलत होता, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिप्सम का आपका CSO4 2H2O, और POP का यह है CSO4 1/2H2O। सोरक आएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नौसाद का आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। धावन सोडे का आपका Na2CO3, ठीक है। खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। तो आपको पता है पानी में जो आपका घुलता है वो BC, गई भैंस पानी में, और वसा में कीड़ा KD और E, ये KEDA, ये वसा में घुलते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं मिट्टी से, जड़ से, क्योंकि जड़ में जाइलम होता है, जाइलम द्वारा ये करते हैं। और पत्ती में आपका फ्लोएम होता है।